नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी कब पड़ रही है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि व्रत किस दिन रखें। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी भगा कर ना देखें। आज के इस वीडियो में आपको उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। तो दोस्तों, हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी 2023 में कब पड़ रही है, तो देखिए, इस एकादशी में वैसे तो दोनों ही दिन एकादशियां हैं, 8 और 9 दिसंबर को। तो किस दिन का व्रत आपको रखना बहुत अधिक उत्तम होगा? दोस्तों, 100 एकादशी का फल यदि हमें एक एकादशी का व्रत धारण करने से मिल जाए तो इससे अच्छी और बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो दूसरी चीज है कि इस एकादशी का व्रत क्या हम पहली बार धारण कर सकते हैं या नहीं, और एकादशी को क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास की यह एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी विशेष एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन ही, आज के दिन ही एकादशी का प्रकृत्य हुआ था, यानी कि एकादशी माता का आज के दिन ही आविर्भाव हुआ। तब से माना जाता है कि यदि कोई भक्त आज के दिन से एकादशी शुरू करता है तो उसको बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत पहले से नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कब धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से धारण करिए। यानी कि शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि जब कोई एकादशी का व्रत धारण करे तो आज से ही एकादशी का व्रत धारण करें, क्योंकि आज ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। लेकिन इस बार जैसा कि जानते हैं, हर व्रत में बताया जाता है कि कोई भी नया व्रत नहीं धारण कर सकते हैं, परंतु अगर आपने कभी कोई एकादशी पहले की है, जैसे भीमसेनी एकादशी हो गई, कार्तिक मास की एकादशी, या फिर कभी आपने कोई भी एकादशी किया है, तो आप इस एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है। दोस्तों, दोष उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी एकादशी का व्रत धारण ही नहीं किया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत जो है वो हमें कब धारण करना है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत जो हो रही है एकादशी तिथि की, वो 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 6:31 पर हो जाएगी। ऐसे में जैसा कि सामान्यतया हमारा और आपका सबका दिमाग एक ही चीज काम करेगा कि हमें 8 तारीख को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि 8 तारीख को एकादशी पड़ रही है। परंतु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि जैसे कि सुबह सवेरे 9 तारीख को भी एकादशी पड़ रही है, कब तक पड़ रही है, तो 6:31 तक, यानी लगभग सूर्योदय होने के बाद तक तो इस एकादशी का व्रत और पूरे दिन जो है वो द्वादशी महाद्वादशी हो जाएगी। तो ऐसे में एकादशी का व्रत यदि हम धारण करते हैं तो इस एकादशी को व्यांजलि महाद्वादशी कहा जाता है। ये योग व्यांजलि महायोग बन जाता है। ऐसे में यदि 8 दिसंबर को आप धारण करते हैं तो मात्र आपको एक एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन व्यांजलि महाद्वादशी का व्रत जब आप धारण करते हैं तो आपको 100 एकादशी के व्रत धारण करने का पूर्ण फल मिल जाता है। तो ऐसे में आप जान चुके हैं कि आपको कौन सी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब जो लोग 9 तारीख की एकादशी का व्रत धारण करेंगे, उनके मन में एक संदेह होगा कि क्या हम 8 तारीख को खाना खा सकते हैं। तो चावल छोड़कर आप बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो व्यांजलि महाद्वादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और फिर भी आप 8 तारीख को यदि व्रत करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भी एकादशी है। बस 9 तारीख की एकादशी अधिक पुण्य फलों को देने वाली है, तो दोनों ही दिन की एकादशियों का व्रत हम धारण कर सकते हैं।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए, आप 8 को व्रत धारण करें या 9 को धारण करें। तो जो लोग 9 को धारण करेंगे उनके लिए 10वीं तिथि 8 को होगी। जो 8 को धारण करेंगे वो 7 को अपने नियम का पालन करेंगे। 10वीं के नियम क्या हैं? सर्वप्रथम दोस्तों, आपको करना है यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जागें, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन व्रतराज है। ये जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना यह है दोस्तों कि आपको एकादशी में 10वीं तिथि को, जो व्रतधारी है उनको 10वीं तिथि को जल्दी जगना है। जल्दी जगने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह हैं वो कर लीजिए। कुछ भक्त 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन न खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उस 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल, दूध, जल ये सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको अगली सुबह का इंतजार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। दोस्तों अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दातुन से साफ करिएगा। दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो है वो नहा धो करके और सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी हैं, तुलसी के पास आप दीप अगर अंधेरे पूजा करें तो दीपक वगैरह जला दीजिएगा। जल मत चढ़ाइए। वहीं पे यदि तुलसी की जड़ में आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान वगैरह कराकर उनको भोग वगैरह लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों नहीं लगाएंगे। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी है तो उनको धो करके भी भगवान विष्णु के भोग के लिए आज की पत्तियां का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि आज तुलसी जी को तोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो यह काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? तो आज देखिए एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो व्रत रखते हैं उन्हें तो ये ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं वे कहेंगे कि हम चावल किस दिन छोड़ें, 8 को या 9 को। तो जो व्रत नहीं रखते हैं उनको केवल और केवल 8 तारीख को चावल छोड़ना है। 9 तारीख को आप लोग चावल खा सकते हैं। केवल आपको 8 तारीख को इस बात का ध्यान रखना है। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको ये काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करिए। जैसे मैंने बताया, दीपक जलाए, धूप बत्ती जलाए, लेकिन उनको भोग वगैरह न लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, सालिग्राम जी जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत हम पूजा करेंगे। पूजा में सभी जानते हैं जल से स्नान कराए। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी से लड्डू गोपाल सालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल से नहला देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ताजा जल, जिनके घर ताजे जल निकलने की व्यवस्था जैसे कि मोटर वगैरह है या फिर नल वगैरह है जिससे ताजा जल आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताजा जल भरा है तो उससे भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद अब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनाना है, इत्र लगाना है। जो भी जितनी आपकी व्यवस्था है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप बैठ करके भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रहे एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का पालन जो है वह आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए।
आपको खाना है फल फूल दूध चाय, जो भी आप खाना पीना चाहे खाइए, मतलब सब फलाहार ही खाएं। उसके बाद दोस्तों, रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। 12 बजे के बाद सोएं, तो ये सब हमारी अपनी क्षमता है, इस तरह से आपको करनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पारण की। अब पारण में क्या और कैसे करना है दोस्तों। पारण का शुभ और सही मुहूर्त क्या है तो देखिए। जो लोग पारण कर रहे हैं, यानी कि जो लोग 8 तारीख को व्रत धारण कर रहे हैं, वो 9 तारीख को पालन करेंगे। 9 तारीख को पारण का सही और शुभ मुहूर्त है, वो है 9 तारीख को 8 बजे के बाद, मतलब 8:20 से लेकर 9:11 तक आप इस समय पर पारण कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महा उपाय की कि कौन सा आपको महा उपाय करना है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जो उपाय करते हैं तो उन उपायों को कुछ दिन तक लगातार करिए, क्योंकि तभी उस चीज का आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। तो आज का जो महा उपाय होगा वो सभी के लिए बहुत अनिवार्य है, जरूर कर लीजिए। देखिए, एकादशी व्रत में ना सबसे अच्छा होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। व्रत उपवास के बाद आप दीप दान करिए। आप अपने घर भी हर एकादशी को ये काम कर सकते हैं। तो आप एक अखंड ज्योत जला दीजिए अपने घर में, और ये हर एकादशी को करिए। थोड़ा सा इत्र डालकर अखंड ज्योत जलाए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में धन जुटना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, कर्ज उतरना, कहीं से व्यवस्था होकर आपकी कर्ज उतरेंगे, और आप जिसका कामना को मन में रखते हुए अखंड ज्योति जलाइए, वो मनोकामना पूर्ण होती जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।